बहुत गलत किया है। मास्टर जी जैसे देवता स्वरूप इंसान को गिरफ्तार करके उन्होंने हम सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। बंद करो महिला पुलिस थाना, बंद। लोगों का आक्रोश शांत करने के लिए फिलहाल इस केस पर एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई जा रही है। इस इंक्वायरी के लिए एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया जा रहा है और अब उस ऑफिसर की रिपोर्ट आपके थाने का भविष्य तय करेगी। अंदर आइए प्लीज। पुष्पा जी। हाँ। आराम से क्या हुआ? जल्दी टीवी खोलिए, हमारे थाने के बारे में आ रहा है। ऑन तो कीजिए। करो ऑन करो। हाँ चलिए। हाँ तो सुरभि जी, आप बताइए हमारे दर्शकों को कि असल में आपके साथ क्या हुआ। महिला थाने वालों का कहना है कि आपने अपने पिताजी और मास्टर जी के खिलाफ उनके थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। जी ये बिल्कुल झूठ है, बल्कि सच तो ये है कि हसीना मलिक ने हमें धमकाकर हमारे पिता और मास्टर जी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाई कि उन्होंने हमारा जबरदस्ती पकड़वा विवाह करवाया है। क्या? जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारा विवाह तो दोनों परिवारों की आपसी सहमति और खुशी से हुआ है। आप चाहे तो मेरे पति से पूछ सकते हैं। हाँ तो राजेश जी, आप बताइए हमारे दर्शकों को कि ये महिला थाने वालों ने आपके ऊपर जो आरोप लगाया है कि आपका पकड़वा विवाह हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कोई सच्चाई नहीं है और हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। अपनी पसंद और मर्जी से शादी किए हैं हम। ये सारा षड्यंत्र महिला थाने वालों का है, हमारे पूजनीय ससुर जी और भगवान रूपी मास्टर जी के विरुद्ध। तो देखा आपने दोस्तों, ये था असली चेहरा महिला थाने वालों का। वो महिला थाना जो कुछ ही समय में इतना लोकप्रिय हो गया, जिसकी प्रशंसा करते लोग थक नहीं रहे थे। लेकिन आज राजेश और सुरभि की ये कहानी साफ साफ बयां कर रही है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो ये थी अंदरूनी सच्चाई महिला थाने वालों की, जिन्होंने मास्टर जी जैसे महान इंसान को गिरफ्तार करके ये साबित कर दिया है कि यहाँ बिकता हर कोई है, बस सही कीमत लगाने वाला चाहिए। बंद कीजिए इसे। क्या ये सब क्या हो रहा है? सुरभि क्यों झूठ बोल रही है? डीएसपी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। हसीना मलिक, हम टीवी पर क्या देख रहे हैं? हो क्या रहा है? सर हम नहीं जानते क्या हो रहा है। सुरभि खुद यहाँ पर थाने आई थी रिपोर्ट लिखवाने। उस लड़के से भी स्टेटमेंट उसकी मर्जी से लिया है हमने। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि वो दोनों अब क्यों मुकर रहे हैं इस तरह से। आसार ठीक नहीं लग रहे हैं। जल्द से जल्द इस मामले पर अंकुश लगाइए, वरना आपके थाने पर बड़ी से बड़ी विपत्ति आ सकती है। संभवतः आप पर भी झूठा केस बनाने के आरोप में। लेकिन सर ये झूठा केस है ही नहीं। ये हम जानते हैं, हमें आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन यही संदेश तो लोगों तक पहुंच रहा है ना। जी सर, आप हमें बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम पता लगाते हैं कि असलियत में हो क्या रहा है। जो भी करना है शीघ्र कीजिए, क्योंकि झूठ की आग जंगल की आग से ज्यादा तेजी से फैलती है। इससे पहले कि देर हो जाए, इसे रोकना होगा। जी सर, हम कुछ करते हैं। जय हिंद। जय हिंद। मैडम सर, ये दोनों पक्का किसी के दबाव में आके ये कह रहे हैं। लगता है उसके लड़की के पिताजी और मास्टर जी को दोनों को छोड़ना पड़ेगा। मुझे आता है कौसर हश्रगाहों से गुजर जाना। मैं इंसान हूं, मेरी तौहीन है घुट घुट कर मर जाना। इन्हें तो अब हम नहीं छोड़ेंगे, कोर्ट तक तो इन्हें ले जाकर ही रहेंगे। अब कर लिया है ना गिरफ्तार, देखते हैं कैसे हैंडल करना है। हाँ आ गया। सर आपका स्टार्टर चिली पनीर। चंपक जी, क्या मंगा लिए आप? मिठाई है वो महाराज। अरे खाना खाने के बाद में खाते हैं, आप अभी से शुरू हो गए। अरे खाना खाने के बाद खाइए या खाना खाने के पहले, जाएगा काम पेट में ना। जिंदगी के जो मजे है ना, वो तुम आज ही ले लेना। अरे आप भी लीजिए। अरे करिश्मा मैडम कहाँ रह गई? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें बुलाकर खुद ही गायब हो गई? ऐसा तो नहीं हो कि किसी काम में फंस गई हो? महाराज काहे से बिल बिला रहे दोनों आदमी। अरे आ जाएगी ना मैडम, जब तक पार्टी तो एंजॉय कीजिए, खाइए ना। हाँ आप खाइए, हम करिश्मा मैडम आएगी तभी खाएंगे। जय हिंद मैडम। जय मैडम। अम्मा बैठिए।
थाना में थोड़ी ना है, तकल्लुफ किस बात का। बैठी बैठी बैठी। ऑर्डर किया कि नहीं कुछ? हाँ मैडम, अभी ऑर्डर किए हैं। बहुत बढ़िया, जम के खाइए, पार्टी में कोई कमी नहीं चाहिए हमको। हाँ, अच्छे से ऑर्डर कीजिए। कितनी खूबसूरत है ना आप। का? नहीं, वो हम पूछ रहे थे कि आपके लिए भी कुछ खाने के लिए मंगा लें मैडम। जी जरूर, हम भी कुछ खाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये। अरे लिए आपने अपने घर के लोन के लिए अर्जी दिया था डिपार्टमेंट में कई साल पहले, लेकिन हो नहीं रहा था, करवा दिए हैं। ये आपका सैंक्शन लेटर है। मैडम, हमको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, काहे कि हम कई साल से एप्लीकेशन दे रहे थे लेकिन रिजेक्ट हो जाता था। बुलबुल सर का थोड़ा रेपुटेशन खराब है ना। तो अब आप जब मन करे अपना घर ले सकते हैं। और राजवीर। राज कहिए ना मैडम। क्या राजवीर में क्या दिक्कत है आपको? नहीं, वो आपको जो ठीक लगे आप वो कह लीजिए मैडम, कोई बात नहीं। हाँ, ये आपके लिए। नहीं, लेकिन हमने तो लोन के लिए अप्लाई नहीं किया ना मैडम। हाँ, हमें मालूम है आपने लोन के लिए अप्लाई नहीं किया, पर आप इंस्पेक्टर रैंक का एग्जाम देना चाहते हैं। उसके लिए आपको लीव चाहिए था, लेकिन आपको डिपार्टमेंट दे नहीं रहा था। जी मैडम। तो ये आपका जो है लीव लेटर है। अगले महीने से 1 महीने का छुट्टी है आपको। जमकर तैयारी कीजिए, इंस्पेक्टर बनिए, अपना सपना पूरा कीजिए। तो समझ नहीं आ रहा है कि आपका शुक्रिया अदा किस तरह से करें। अरे इतना भी कुछ नहीं किया है हमने, आप दोनों इतना सेंटी काहे हो रहे हैं? और लो, छेदी जी भी सेंटी हो गए हैं आप दोनों को देखकर। अरे मैडम, ये हमारे लिए इमोशनल नहीं है, तो ये अपने लिए इमोशनल है। क्या है कि हमारी और इसकी लाइफ तो आपने बना दी, ये बेचारे रह गए सूखे सूखे, इसलिए रो रहे हैं। क्यों छेदी जी? छेदी जी माफ कीजिएगा, वो कहा है कि इन दोनों का फाइल में ना हमको अर्जी का ढेरों कॉपी मिल गया था। हमको समझ में आ गया था कि इन दोनों को क्या चाहिए। आपका फाइल देखे, उसमें कुछ मिला नहीं, तो हमको लगा आपको कुछ नहीं चाहिए। पर कोई बात नहीं, आप अब बता दीजिए, हम आपका अभी आपको जो चाहिए हम वो ला के दे देंगे आपको। बताइए क्या चाहिए? बीवी है। हम बीवी कहाँ से लाए हम? बीवी है मैडम, बहुत लड़ती है, पूरा दिन खिच 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 खिच, 24 घंटा फायरिंग। आज तक उसने मेरे साथ प्यार से बात भी नहीं किया, इसलिए मैं घर नहीं जाता। अच्छा, हमको ये बताइए कि आपने आखिरी बार अपनी बीवी को आई लव यू कब कहा था? एकदम सच बताइएगा हमसे। मैडम, पहली बार बोला था वो याद नहीं है, तो फिर आखिरी वाला बोला वो कब याद होगा? आप एक काम कीजिए, आप फोन लगाइए अपनी बीवी को और आई लव यू बोलिए। क्या बात करिए मैडम, इससे कुछ नहीं होने वाला। अरे महाराज, आप लगाइए ना, मैडम बोल रही है ना, आप लगाइए तो लगाइए ना फिर। हाँ 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 हाँ। हेलो, क्या है? क्यों फोन किया? बाद में फोन करना, टीनू को नहला रही हूँ। टीनू को नहला रही है? अरे अरे महाराज, प्यार से बात करिए ना, तो बोले मैडम को करिए, बोलिए बोलिए। आई लव यू। क्या? आई लव यू। क्या हुआ, फोन काट दी क्या भाभी? हेलो, बहुत जल्दी याद आ गया। शाम को घर जल्दी आइएगा, खाना साथ खाएंगे। आपका फेवरेट गाजर का हलवा बनाने की सोच रही हूँ। आई लव यू टू। चलिए रखिए, बहुत काम है अभी। मैडम चमत्कार हो गया। हमने कहा था। मतलब बात बन गई। हाँ। ये देखिए किस तरीके से इसने एक बेचारी महिला को धक्का मारकर इसका सिर फोड़ दिया। इस कांस्टेबल पुष्पा सिंह ने हमारे मास्टर जी को, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उन्हें अपमानित कर रहे हैं। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस चिंगारी की आग दूर तक जाएगी। 15 लाख से भी ज्यादा व्यूज हो चुके हैं।
और भी व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, देखिए। मैडम सर, ये वही लोग हैं जिनको मास्टर जी सही लगते हैं और इनका काम भी यही है, बस मास्टर जी के हक में माहौल बनाना। पुष्पा जी, माहौल तो बनना ही था। कहा है कि मास्टर जी कोनो छोटा मोटा हस्ती नहीं है, बहुत बड़ा हस्ती है। मधुमक्खी के छत्ता में हाथ डाला है हम लोगों ने, तो बदले में वो काटेगी तो सही ना। और गलती थोड़ा सा हमारा भी है, हमें इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए था मास्टर जी पे हाथ डालने में, ये तो होना ही था। आप किसकी तरफ है बुलबुल पांडे, हमारे या उनके? ऑफ कोर्स आपकी तरफ। हम तो फैक्ट बता रहे थे आपको, सच्चाई दिखा रहे थे। ये तो शुरुआत है। ये लोगों के बीच में जो आक्रोश का आंधी है ना, उसे अगर रोका नहीं ना तो बहुत ही बड़ा उत्पात मचा देंगे, कह देते हैं। मैडम सर, संतोष प्लीज कहो कि कोई अच्छी खबर है। मैडम सर, राजेश और सुरभि तक पहुंचने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं पहुंच पाए हम। मास्टर जी ने उनके घर के बाहर ऐसा घेरा बनाया है कि हवा तक नहीं पहुंच सकती। बिल्लू जी ने भी घुसने की बहुत कोशिश की, दीवार से, खंबे से, पेड़ से, लेकिन घुस नहीं पाए और डिप्रेशन में घुस गए। कुछ बोलिए ना बिल्लू जी। मुझ पर लानत है, मुझ पर। मैं खानदानी चोर और एक घर में घुस नहीं पाया। मैंने अपने खानदान की नाक काट दी। मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। मैं जा रहा हूँ दुनिया से। संतोष जी, इस थाने से मुझे हक नहीं है मेरे इस बिल्लू निवास पे रहने का। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, रोको ना। बिल्लू जी प्लीज प्लीज गो। थैंक यू। इतना फोर्सफुली आप मुझे रोक रहे तो मैं रुक जाता हूँ। मैडम सर, हमारा जो मेन काम था उन तक मैसेज पहुंचाना कि उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस है उनके साथ, आप हो उनके साथ। वो मैसेज तो पहुंचा ही नहीं ना। लेकिन हमें ये मैसेज उन तक किसी भी तरीके से पहुंचाना होगा संतोष शर्मा। हमें उन्हें ये बताना होगा कि हम हैं उनके साथ और उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें किसी दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो वो अपना स्टेटमेंट वापस नहीं लेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये थाना और भी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तब क्या करेंगे हम? अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन भीड़ के, मीडिया के प्रेशर में आकर डिपार्टमेंट को हो सकता है हमारे थाने के अगेंस्ट एक्शन लेना पड़े। तब कहां जाएंगे, क्या करेंगे? और फिर इस कार्यवाही की चपेट में न जाने क्या क्या आएगा। सर, हमने जो भी कदम उठाया है हालात को मद्देनजर रखते हुए उठाया है। हमारे पास सुरभि की ऑफिशियल कंप्लेंट है सर। आप किस कंप्लेंट की बात कर रही है एसएचओ मालिक? वो कंप्लेंट जिसके बारे में खुद सुरभि आप पर आरोप लगा रही है कि आपने वो कंप्लेंट उससे जबरदस्ती लिखवाई थी। नहीं सर, हमने उससे कोई भी काम जबरदस्ती नहीं करवाया है। आई एम श्योर सुरभि और राजेश पर कोई दबाव डाल रहा है, कोई चाहता है कि वो झूठ बोले। और कौन कर रहा है ये सब? मास्टर जी और उनके समर्थक। 100 से भी ज्यादा पकड़वा शादियां करवा चुके हैं वो लोग, और इस तरह की घटिया रीतियों को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों ने उस मास्टर जी को भगवान बना दिया है। इस सब को रोकने की बजाय लोग बढ़ावा दे रहे हैं, और सिर्फ हम हैं जो इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं सर, इसलिए हमने ये सब किया। और सबूत क्या है आपके पास अपनी बात साबित करने का? अब तक कोई सबूत नहीं है सर। मिस मलिक, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कानून की दृष्टि में गलत है, लेकिन उन्हीं चीजों से समाज की भावनाएं जुड़ी हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम थोड़ा संयम के साथ, संवेदनशील होकर, समय की गहराई को समझते हुए उसे संभालें, जो कि आपने नहीं किया। बिना वारंट के मास्टर जी को गिरफ्तार करके आपने बहुत गलत किया है। महिला पुलिस थाना, पुलिस गुंडी है, मास्टर जी भगवान है, अदीना मलिक ने जो किया है बहुत गलत किया है। मास्टर जी जैसे देवता स्वरूप इंसान को गिरफ्तार करके उन्होंने हम सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। बंद करो महिला पुलिस थाना, बंद करो। देखिए, जस्ट सी व्हाट इज गोइंग ऑन। एंड एसएचओ मलिक, सिर्फ यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी आपके थाने को बंद करने की मांग की जा रही है। हालात के मद्देनजर डिपार्टमेंट को एक्शन लेना होगा। लोगों का आक्रोश शांत करने के लिए फिलहाल इस केस पर एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई जा रही है।
इस इंक्वायरी के लिए एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया जा रहा है और अब उस ऑफिसर की रिपोर्ट आपके थाने का भविष्य तय करेगी। अंदर आइए प्लीज। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। ऐसा है करिश्मा सिंह, आपको आज अभी और इसी समय से वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का केस सौंपा जा रहा है जिसमें आपको एसएचओ हसीना मलिक के महिला थाने के मास्टर जी गिरफ्तारी प्रकरण की सच्चाई का पता लगाना है। और आपको अपनी रिपोर्ट शीघ्र, अति शीघ्र डिपार्टमेंट को देनी है। और आप एसएचओ हसीना मलिक, आप तुरंत मास्टर जी और लड़की के पिता सुरेंद्र को रिहा करेंगी। इट्स एन ऑर्डर मिस मलिक। अब आप जा सकती हैं। जी सर। जय हिंद। जय हिंद। सर हम ही क्यों? क्योंकि हम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ऐसा करिश्मा सिंह कि ये काम आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। हसीना मलिक को आपसे अधिक और कोई नहीं समझता होगा और इस मामले में आपसे अधिक निष्पक्ष और कोई नहीं होगा। गुड लक ऐसा करिश्मा सिंह। जय हिंद सर। जय हिंद। बैठिए पुष्पा जी। जय हिंद मैडम। जय हिंद। वो मास्टर जी और सुरभि के पिताजी को बाइज्जत घर तक छोड़कर आए। बहुत बढ़िया, इस बहाने माहौल जो है वो थोड़ा शांत रहेगा। अच्छा एक बात और बतानी थी मैडम। महिला थाने वालों ने आपके साथ में जो किया था ना, भूलिएगा मत आप ना इनको अपनी तरफ से कोई सहायता मत दीजिएगा। राय मांगा आपका? नहीं। तो चुपचाप बैठ के अपना काम कीजिए। जब आपकी राय की जरूरत होगा ना तो हम आपसे पूछ लेंगे, ठीक है? चाय 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 चाय। ये कहाँ है? ये है मैडम बदनाम स्पेशल चाय। किसने मांगा? हमने मंगाई। क्या टी पार्टी चल रहा है क्या यहाँ पे? मतलब यहाँ हम रिश्ता लेकर आए हैं किसी के लिए जो चाय समोसे सब चाहिए आपको? पुष्पा जी इंक्वायरी के लिए आए हैं हम यहाँ पे। इंक्वायरी की गंभीरता समझती हैं आप? लेके जाइए ये चाय वाय, लेके जाइए आप अभी। जानी निकलेंगे जरूर, चाय पियो ना पियो पैसे पूरे लगेंगे क्योंकि चाय रेडी है, समझे? बात तो सही है, पैसे तो बनते हैं। नहीं मतलब खाओ ना खाओ, हमारा कंटाप भी रेडी है। बिल्ले चाय रख। अब बताइए पुष्पा जी, क्या आप बिना अरेस्ट वारंट के मास्टर जी और सुरभि के पिताजी को गिरफ्तार करने गई थी? हम आपको कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझते। क्या? नहीं, हमको सुनाई नहीं आया, दोबारा बोलिए। बिना चाय पिए हम कुछ भी नहीं बताएंगे। अच्छा ठीक है। तोमर जी। जी। तो क्या है ना, पुष्पा जी का प्रॉब्लम है कि बिना चाय पिए उनके मुंह से आवाज नहीं निकलता है। तो एक काम कीजिए, आप इसमें लिखिए कि रिश्वत लिया था पुष्पा जी ने, बहुत बड़ा पैसा लिया था उनको गिरफ्तार करने के लिए। आप लिख दीजिए इसमें जल्दी। बहुत बढ़िया मैडम, अभी लिखते हैं। अरे ये क्या कह रही हैं आप? अब मत लिखो मत लिखो। हम बता रहे हैं ना, बता रहे हैं हम। माँ, आपने मास्टर जी को पकड़ने के लिए पैसे लिए और सुबह मैंने 500 रुपए मांगे तो कहा मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। कुछ
कुछ भी बकैती किए जा रहे हो? तुमको तो पता है ना करिश्मा जी कैसी है, सच तो कुछ पता है नहीं, ऐसे ही तीर पे तुक्के लगा रही है। हाँ तो पुष्पा जी सच का है वही पूछ रहे हैं ना हम आपसे। सच तो ये है कि तब मैजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं थे, इसीलिए फिर मैडम सर ने कहा कि हम बिना अरेस्ट वारंट के चले जाते हैं। बहुत बढ़िया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लंच टाइम, मैडम सर से पूछताछ हम लंच के बाद करते हैं। बताइए। पुष्पा जी, संतोष, बुलबुल, पांडे और बिल्लू, इनके बयान से हमारा बयान कुछ बहुत अलग नहीं है। आप इसके अलावा अगर कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछिए। आप हमेशा हमें कहती थी कि करिश्मा सिंह थाना ऐसे नहीं चलता है, थाना चलाने के लिए सूझबूझ धैर्य चाहिए, तो फिर आप कैसे भूल गई ये सारी बातें मैडम सर? सुरभि खुद आई थी हमारे थाने कंप्लेंट लिखवाने, रिपोर्ट लिखवाने आई थी अपने घर वालों और मास्टर जी के खिलाफ। ऐसे में हमें लगा कि हम लीगल एक्शन ले सकते हैं, तो हमने वही किया। क्या दिक्कत है बिल्ले? वो मेरा मोबाइल यहाँ कहाँ रह गया है तो ढूंढने आया था। वो बाद में मिलेगा, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, दिख नहीं रहा है। वहां जाके खड़े हो जाइए चुपचाप अभी। जी मैडम सर, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मास्टर जी के अरेस्ट वारंट से ज्यादा दिलचस्पी आपको उनको गिरफ्तार करने में थी। कानून से पहले ही आपने उनको सजा सुना दी थी। करिश्मा सिंह, आप अच्छे से जानती हैं कि हमारे लिए कानून से बढ़कर और कानून से ऊपर कुछ भी नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ उस लड़की को इंसाफ दिलवाना चाहते हैं। वो इंसाफ जिसकी आड़ में आप अपना पूर्वाग्रह शांत कर रही थी, क्योंकि मैडम सर आप तो ये मान के चली रही थी कि जो मास्टर जी है वो अपराधी हैं, उन्हें जेल में होना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए। कानून कायदा सब साइड में, आप मास्टर जी को सजा पहले ही सुना चुकी थी। नहीं, ये सब गलत है। हम मानते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम जज्बात, यही सारा टंटा है जज्बात का। आप और आपके जज्बात। कोई अपनी जगह से नहीं लगा। कौन हो तुम? बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, हमारे मास्टर जी को गिरफ्तार करके हसीना मलिक। मैडम सर आप तो ये मान के चली रही थी कि जो मास्टर जी है वो अपराधी हैं, उन्हें जेल में होना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए। हम मानते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम जज्बात, यही सारा टंटा है जज्बात का। आप और आपके जज्बात। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कौन हो तुम? बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, हमारे मास्टर जी को गिरफ्तार करके हसीना मलिक। चुपचाप चलो हमारे साथ। रुक जाओ। पिस्तौल नीचे रख वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा इसकी। रख नीचे। मैडम सर आप क्या सोच रही? गोली चलाइए, इसको बताइए थाने में आके ऐसे कानून को हाथ में लेने का क्या अंजाम होता है। चलाइए गोली मैडम सर। करिश्मा सिंह, हम गोली नहीं चला सकते। नहीं मैडम सर, गोली मारिए आप। करिश्मा सिंह आप नीचे रख। मैडम सर आप नीचे मत रखिएगा बंदूक, आप मारिए गोली मारिए। पिस्तौल नीचे रख। रख पिस्तौल नीचे। ठीक है, रुको। तुम हमें साथ ले जाना चाहते हो? हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम इन सबको छोड़ दो। नहीं मैडम सर आप गोली मारिए, आप हमारे बारे में मत सोचिए। करिश्मा सिंह आप चुप रहिए, छोड़ो उन्हें। मैं कह रहा हूँ रख पिस्तौल नीचे। हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ, छोड़ो उन्हें। अर्जेंट जाना है, जाके आऊं सर। करिश्मा सिंह मैडम। करिश्मा मैडम। चुप।
आप ठीक है? ये सब क्या है करिश्मा सिंह? एक छोटा सा नाटक था मैडम सर। ये ऐसा नाटक? जी पुष्पा जी, मैडम सर को इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि कभी कभी जज्बात में वो गलत फैसले भी ले लेती है। मैडम सर, आपको बिना किसी की परवाह किए अपना फर्ज निभाना चाहिए था। बेधड़क बेझिझक इस इंसान को शूट कर देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। आपने अपने जज्बातों को कानून से ऊपर रखा। करिश्मा सिंह, उसने आपके सर पे बंदूक रखी हुई थी, हमने जो कुछ किया आपकी जान बचाने के लिए किया। और इनकी जान का क्या मैडम सर? इनकी जान भी तो जा सकती थी ना। आपके जज्बातों के कारण आज इनका लाश यहाँ पे पड़ा होता, लेकिन नहीं, आपके जज्बात हमेशा कानून के ऊपर। कैलकुलेट करके इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, जज्बात नहीं करिश्मा सिंह। उस वक्त आपकी जान खतरे में थी, हमने वही किया जो हमें सही लगा, जो हमें करना चाहिए था। ताकि 100 लोग मर जाएं, बेकसूर लोग मर जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके जज्बात का झंडा हमेशा लहराना चाहिए। हमारा तो पता नहीं करिश्मा सिंह, लेकिन फिलहाल आप कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही हैं। जज्बात में आकर वो गलती मत कीजिए जो हमने की। सबको साइड में रखिए और वो कीजिए जो एक होनहार और काबिल ऑफिसर को करना चाहिए, अपनी ड्यूटी। हमारा जांच पूरा हो गया है, थाने का सीसीटीवी फुटेज भी ले लेंगे। राजेश और सुरभि अपना बयान आज दर्ज कर देंगी। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हाँ जी, तो आप बताइए कि फिर उसके बाद क्या हुआ था? एसआई करिश्मा सिंह ने मास्टर जी और सुरेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर अपनी जांच पूरी कर ली है और अपनी रिपोर्ट डिपार्टमेंट को सबमिट कर दी है। और ये रही वो रिपोर्ट। तो सर क्या कहती है एसआई करिश्मा सिंह की जांच रिपोर्ट? मेरा मतलब है मास्टर जी और सुरेंद्र जी की गिरफ्तारी सही है या गलत? देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक कानूनन ये गिरफ्तारी गलत थी और इसे किसी भी न्यायिक दृष्टिकोण से उचित ठहराया नहीं जा सकता। अगर ये गिरफ्तारी गलत थी तो इसका सीधा सा मतलब तो यही हुआ ना कि मास्टर जी के खिलाफ महिला पुलिस की एक सोची समझी और योजनाबद्ध साजिश थी। तो क्या हम ये जान सकते हैं कि महिला पुलिस ने ये काम किसके इशारे पर किया? और सर, महिला पुलिस थाने की इस हरकत की वजह से पुलिस की छवि को नुकसान नहीं पहुंचेगा? मेरा मतलब है कि आम आदमी का तो पुलिस पर से भरोसा ही उठ जाएगा। देखिए, ये कोई साजिश नहीं है, गलती हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। मैडम, आप ये पूरी बात विस्तार से समझाएंगी? देखिए, ये फर्जी गलत खबर किसी ने महिला पुलिस थाना पहुंचा दी थी कि जो लड़का है राजेश, उसकी जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है। इसी सब को रोकने के चक्कर में ये पूरा ड्रामा हो गया है। हमने जो अपनी जांच पड़ताल की उससे हमें ये समझ में आया कि मैडम हसीना मलिक जो है वो जरूरत से ज्यादा जज्बाती है, जिसके कारण ये घटना घट गई है। अभी हम एक वीडियो प्ले करेंगे, वो देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी बात जो है वो 100% सत्य है। ऐसे थाने की आवश्यकता क्या है समाज को, जहां तथ्यों की प्रामाणिकता जांचने की बजाय भावुक होकर फैसले किए जा रहे हैं? हाँ सर, बताइए क्या आवश्यकता है, प्लीज बताइए। साइलेंस प्लीज। जी प्लीज। देखिए, हम जनता की भावनाओं का पूरा सम्मान करते हैं और इसलिए डिपार्टमेंट ने यह फैसला लिया है कि महिला पुलिस थाना अमीनाबाद को बंद कर दिया जाए।
No more questions, please. अनु भैया, 1 मिनट, हमें आपसे कुछ बात करना है, बहुत जरूरी है हमारे। किसको बात करनी है? हमारी बहन करिश्मा सिंह को या एसआई करिश्मा सिंह को? ऐसा करिश्मा सिंह को बात करना है। तो फिर सर कहिए ना। हाँ सर, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करना है, हम बात करें। कहिए जल्दी। देखिए सर, हमने जो रिपोर्ट बनाया था महिला पुलिस थाने के संदर्भ में, उसमें सिर्फ जज्बात को अंडरलाइन किया गया है। ये पूरे टंटा में सिर्फ जज्बात को जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं, लेकिन ये गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सिर्फ जज्बात के बारे में बात किया गया है और जो बाकी बातें थी उसको नजरअंदाज कर दिया गया है। इस स्टेटमेंट के आधार पर हमारा महिला पुलिस थाना बंद होने जा रहा है, ये गलत है। हमें डिपार्टमेंट से ऐसा उम्मीद नहीं था। देखिए करिश्मा, जय हिंद सर। जय हिंद। बधाई हो करिश्मा सिंह, क्या कमाल की रिपोर्ट दी है आपने। आपकी रिपोर्ट ने तो वो कर दिखाया जो महिला पुलिस थाने के बड़े से बड़े दुश्मन नहीं कर पाए। थाना ही बंद करा दिया आपने तो। आप खुश हैं? बहुत ही अच्छी तस्वीर रखी आपने अपनी रिपोर्ट में। नहीं मैडम सर, हमने वहाँ पे एक तस्वीर रखा है जो हमने पूरी ईमानदारी के साथ रखा है, ईमानदारी के साथ काम करके रखा है। अब डिपार्टमेंट उसको किस नजरिए से देख रहा है, उसमें क्या रंग भर के क्या आकार दे रहा है, इसमें हमारा कोई गलती नहीं है। वो डिपार्टमेंट का काम है, डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, हमने अपना काम कर दिया। करिश्मा सिंह, डिपार्टमेंट कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है। डिपार्टमेंट का अर्थ है योग्य और अनुभवी लोगों का एक विराट समूह, बुद्धिजीवी लोगों का एक पूरा विभाग, जहां कोई भी फैसला अकेले नहीं लिया जाता। पूरे विभाग की सहमति और विचार विमर्श शामिल होता है उसमें, और हमें उस निर्णय का सम्मान करना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब विभाग के इस फैसले से आप सहमत हैं सर? अगर ऐसा था तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए था। हम डिपार्टमेंट के निर्णय से सहमत नहीं थे हसीना मलिक, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, और हमारी सहमति उनकी बहुमत के आगे टिक नहीं पाई और फैसला आपके थाने के विरुद्ध सुना दिया गया। और आपको इस बात से कोई आपत्ति नहीं, ये जानते हुए कि ये जो कुछ भी हुआ है कितना गलत हुआ है, जो हो रहा है कितना गलत हो रहा है, फिर भी आप चुप रहे सर? आपने एक बार नहीं सोचा कि आपको सच का साथ देना चाहिए? किया उसके लिए जाता है हसीना मलिक जो खुद कुछ करने में सक्षम नहीं होता। अगर हम आपके लिए कुछ करते तो आपकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता, और हम जानते हैं और शिद्दत से यह बात मानते भी हैं कि हसीना मलिक खुद हर तूफान का मुकाबला करने में पूरी तरह सक्षम है। उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। हम सहारे की बात तो कर ही नहीं रहे सर, हम सिर्फ साथ देने की बात कर रहे थे। पर गलती हमारी है, हम आपसे साथ देने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जय हिंद। हसीना जी, 1 मिनट। ये आपकी टीम के ट्रांसफर ऑर्डर्स हैं, और हमने इन सभी ऑर्डर्स पर 10 दिन के बाद की तिथि लिखी है। जिनको जहां ट्रांसफर होना है 10 दिन के बाद ही होना है, और जहां तक हमने सुना है बनाने वाले ने तो पूरी सृष्टि 7 दिनों में बना डाली थी, ये तो फिर भी 10 दिन है। जय हिंद। जय हिंद। जहां तक हम हसीना मलिक को जानते हैं, इन्हें वक्त की कदर करना बहुत अच्छी तरह से आता है। संतु जी,
चीते, तुझे जुकाम है? नहीं संतू जी, रो रहे। संतू जी, यहाँ से जाने के बाद आप हमको भूल तो नहीं जाइएगा ना? चीता भाई, चीता भाई, हम कह रहे थे कि अगर सरकार चाय पानी का खर्चा नहीं दे रही है तो भी कोई बात नहीं, चाय नाश्ता बिरयानी सब हम फ्री में खिलाएंगे, शेविंग और बाल भी बना देंगे। लेकिन ये थाना छोड़कर मत जाओ यार, ये सदमा हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे यार। प्लीज चीता भाई, आप हमें छोड़कर मत जाइएगा। कोई कहीं नहीं जा रहा है, बेकार में परेशान हो रहे तुम लोग। और ये देखो, सामान भी पैक करना शुरू कर दिया। अरे भगवान पे बिल्कुल भरोसा नहीं है क्या? पता है हम अभी कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से? शिवजी और पार्वती माँ से मिलने मंदिर गए थे और उनकी चरणों में प्रार्थना रख के आए हैं कि अब बस आप ही हमारे थाने को बचाइए। हमने जब भी सच्चे मन से कुछ भी मांगा है ना, हमेशा माना है शिवजी ने, और आज भी पूरा भरोसा है कि इस बार भी हमारी झोली खाली नहीं रखेंगे शिवजी। हाँ, अरे कुछ नहीं होगा, हम कहीं नहीं जाएंगे। मैडम सर गई है ना डीएसपी सर से मिलने, देखना वो सब ठीक करके ही लौटेंगे। डीएसपी सर उनकी बात कभी टाल ही नहीं सकते। इकबाल और बदनाम, जाके जरा बिल्लू को ढूंढो। जब से थाना बंद होने की बात सुनी है, पता नहीं कहाँ कहाँ बोराए बोराए घूम रहा है वो। उससे मिलो और उससे कहो कि कुछ नहीं होगा उसके बिल्लू निवास को, ठीक है? अरे जाओ जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है, ठीक है। और तुम दोनों क्या हमारा चेहरा ताक रहे हो? अरे ये अपना अपना सामान निकाल के अपना टेबल सजा के रखो, चलो। पुष्पा जी, आपको यकीन है ना हमारा थाना बंद नहीं होगा? हमें तो पूरा विश्वास है हमारा थाना बंद नहीं होगा, हम कहीं नहीं जाएंगे। मुझे आपके विश्वास पर भी विश्वास है, नहीं होगा अपना थाना बंद। जय मैडम। प्रशांत, क्या हुआ? बात होगी आपके डीएसपी सर से? सब ठीक हो गया ना? हमें तो पहले से पता था सब ठीक होगा। हमने अभी बस यही बता रहे थे इनको। देखिए सामान भी पैक करके रखा इन्होंने। भरोसा ही नहीं है यहाँ किसी को हम पे। अरे ऐसे थोड़ी ना हमें हमारे थाने से बाहर निकाल सकते हैं वो लोग। अरे हमारा थाना तो शान है, जान है हमारे लखनऊ शहर की। ऐसे थोड़ी ना आत्मा अपने शरीर से अलग हो सकती है। हम कहीं नहीं जाएंगे ना, सब ठीक हो गया है ना? डिपार्टमेंट मान गया है ना? शिवजी, हम सबका ट्रांसफर लेटर है।
बुलाया मैडम से? हाँ, हमने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया क्यों? हमारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, पर हम इनकी हिम्मत टूटने नहीं देंगे। हमने ये कहने के लिए बुलाया है कि मंजिलों के आगे जहां और भी है, इश्क के आगे इम्तिहान और भी है। सिर्फ ट्रांसफर ही तो हुआ है, सिर्फ जगह ही तो बदली है, बाकी सब तो वैसा ही रहेगा। ये वर्दी वैसे ही रहेगी, और जहां वर्दी वहां ड्यूटी, और जहां ड्यूटी वहां हम जानते हैं कि हम सब कहीं भी ट्रांसफर हो जाएं, लेकिन हम सबका काम तो वही रहेगा ना, कानून की हिफाजत, अन्याय के खिलाफ लड़ाई। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग कहीं भी जाए आप ये काम बहुत अच्छे से करेंगे। सो चीयर अप। कभी कभी अपना घोंसला छोड़ना पड़ता है अपनी परवाज की जद नापने के लिए। इसे एक नई शुरुआत समझिए। हमारे अब्बू ना हमसे एक बात कहा करते थे कि एक काबिल इंसान कभी भी अपनी पोस्ट नहीं चुनता, एक पोस्ट अपने लायक काबिल इंसान चुनती है। आपको क्या पता कि यहां से बाहर निकलते ही कौन सा एडवेंचर, कौन सा बड़ा सा अचीवमेंट आपका इंतजार कर रहा हो, जिंदगी का कौन सा नया मोड़ आपकी राह देख रहा हो। कभी कभी किस्मत को भी मौका दे देना चाहिए। पता है क्या, हमारे काम में ना दो चीजें तो एकदम गारंटीड है, पेंशन और ट्रांसफर। अब जो होना ही है, जो होता ही है और जो आगे होता ही रहेगा, उसको लेकर इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। चीयर अप। ये नई शुरुआत है, पूरे जोश के साथ इसमें आगे बढ़िए, हौसला रखिए, क्योंकि ऊपर वाला कभी भी कोई भी फैसला बेमकसद नहीं लेता। मैडम सर, वो बिल्लू, हाँ आप जल्दी चलिए। क्या हुआ? अरे वो मंदिर में पता नहीं उसको क्या हो गया, एकदम कोई जुनून सा सवार हो गया। मैडम तो किसी की बात नहीं सुन रहे, आप बस जल्दी चलिए। चलिए। हाँ तो क्या हो गया ये बिल्लू भी ना? जब तक हमारे थाने का संकट टल नहीं जाता, डिपार्टमेंट मेरा थाना बंद करने का फैसला बदलता नहीं, तब तक देवी माता के सामने मैं 1 घंटा बजाते रहूंगा। बिल्लू क्या कर रहे हो? रुको। बिल्लू क्या कर रही हो? रुक जाओ। बिल्लू तुम्हारे हाथों से खून आ रहा है, बस करो। ये क्या कर रहे हो? नहीं मैडम सर, मुझे रोको मत, मेरी प्रार्थना पूरी होनी चाहिए देवी माते। बिल्लू देखो, हमें अपनी माँ मानते हो ना, माँ का कहा भी नहीं मानोगे। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। नहीं माँ, ये देवी माते ने मेरी बात सुननी चाहिए, मेरा परिवार टूटने से बचना चाहिए। इकबाल क्या करे? रोको इसे, सीधा जाओ, रोको इसे, रोको, पकड़ो उसे। मेरा थाना बचना चाहिए, अपना थाना बचना चाहिए। बिल्ले शांत, बिल्ले शांत। बिल्लू क्या है ये? ऐसा कोई करता है क्या? मैडम सर, पिताजी क्या होते हैं ये समझने से पहले ही पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। जिंदगी क्या होती है ये समझने से पहले जिंदगी हाथ से फिसल गई। मैडम सर, मेरी आधी जिंदगी जेल में कटी और आधी दारू के अड्डे में। अंदर जेल का खाना और बाहर लोगों की गालियां। हे चोर, काले, उठाई गिरे, लावारिस। जिसको जिस गाली के लिए लायक लगता था वो देख के चला जाता था। लेकिन जिस दिन यहाँ इस थाने में आया, आप लोगों के बीच में आया, तो पहली बार खुद को इंसान महसूस किया। मैडम सर, आपने इस बिल्लू चंपत को इंसान बनाया, काले से बिल्लू दस्पाय बनाया। ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, इसे छोड़कर जाऊं तो कहाँ जाऊं? अब ये मेरा घर मेरी आंखों के सामने टूट रहा है, ये मेरा परिवार बिखर रहा है मैडम सर। और
मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे अगर सब टूट गए तो आगे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें अपनी टीम को बिखरने से रोकना होगा। जिस दिन यहाँ इस थाने में आया, आप लोगों के बीच में आया, तो पहली बार खुद को इंसान महसूस किया। अब ये मेरा घर मेरी आंखों के सामने टूट रहा है, ये मेरा परिवार बिखर रहा है मैडम सर, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उठो बिल्लू चंपत, उठो। बिलोटे, बिल्लू, आप सब हमारी बात ध्यान से सुनिए। संतोष, ये थाना अभी इस वक्त आज बंद नहीं हो रहा है। हमारे पास थोड़ा सा वक्त है। थोड़ा सा वक्त है मतलब मैडम सर, हम समझे नहीं। मतलब डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर के लिए हमें 10 दिनों का कूलिंग पीरियड दिया है। ये वक्त हमें इसलिए मिला है ताकि हम अपने थाने को बचा सके। अगर 10 दिनों में ऐसा कुछ हो जाए कि ये बाजी पलट जाए, हम खुद को बेगुनाह साबित कर पाए, तो ऐसा होता है। कई बार डिपार्टमेंट लोगों को ये मौका देता है ताकि वो बता सकें कि ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ने हमें ये मौका इसलिए दिया है ताकि हो सकता है आगे जाकर हमें वो ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हो, हमें इससे भी बड़ा केस देना चाहते हो। ये हमारी काबिलियत का इम्तिहान है, हमारा एबिलिटी टेस्ट। और हमें क्या करना है? हमें हमेशा की तरह अपनी काबिलियत प्रूव करनी है, खुद को बेगुनाह साबित करना और अपने इस थाने को बचाना है। इसलिए प्लीज इस तरह से मायूस होना बंद करिए और पूरे जोश के साथ इस टेस्ट की तैयारी कीजिए। सॉरी मैडम सर, लेकिन समझ नहीं आया ये किस तरह का टेस्ट होगा। दिखाई दे रही है सबको ये लकीर? जी जी ठीक है, तो आइए अब सब लकीर की एज पे खड़े हो जाइए। अब आप सबको इस लाइन से इस तरफ जंप करना है। मैडम सर ठीक है ना? नहीं, थाना बंद होने के सदमे में ऐसा कुछ। चुप कर बिलोटे। तैयार हैं आप लोग? 1 2 3। रुकिए। अब वहीं पलट कर आप जहां जहां रुके वहां पर क्रॉस का निशान बनाइए। हो गया? अब वापस इस तरफ आइए। अब यहां से 4 कदम पीछे जाइए। जाइए। 1 2 3 4। जीती 4 कदम बोला था। मेरा कदम लंबा है ना संतू जी? पुलिस के हाथ लंबे, इसके पैर लंबे। तो ठीक है, अब आप वहां से भागते हुए इस लकीर तक आएंगे और फिर यहां से जंप करेंगे। 1 2 3। जहां कूद कर पहुंचे थे वहीं रुक जाइए। अब जहां खड़े हैं वहीं पर पलटकर दूसरा निशान बनाइए। और देखिए पहले और दूसरे निशान के बीच का फर्क। एक पुरानी कहावत है कि जब भी शेर 2 कदम पीछे लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने हार मान ली है। इसका मतलब ये कि वो और भी ऊंची और भी बड़ी छलांग मारने की तैयारी कर रहा है। यही हमारे डिपार्टमेंट की स्ट्रैटेजी है। इस तरह से हमें 2 कदम पीछे हटाकर
डिपार्टमेंट ने हम सबको एक मौका दिया है, वक्त दिया है तैयारी करने का, ताकि हम और भी तेज और भी ऊंची और भी बड़ी छलांग मारें। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन है ये साबित करने के लिए कि ये हमारा महिला पुलिस थाना, इसका अपना एक वजूद है और ये वजूद हमसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए ये मौका हम हाथ से नहीं जाने देंगे। चिंता नहीं, हौसला, दुख नहीं, हिम्मत, हिम्मत से काम लेंगे हम। क्लियर? क्लियर। देखा, हम तो पहले से जानते थे। पुष्पा जी, आप सब कुछ जानती है लेकिन फिर भी हमेशा गड़बड़ क्यों कर देती हैं? चुप करो। हमारे कहने का मतलब ये है कि अब हम तो पहले से जानते थे कि डिपार्टमेंट हमारे साथ कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे इतनी जटिल केसेस सुलझाए हैं हमने, हमारे डिपार्टमेंट का नाम इतना रोशन किया है, तो फिर वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें नहीं निकाल सकते हमारे पुलिस थाने से, है ना मैडम सर? तुम सही बोल रही हैं पुष्पा जी। अगर सरकार हम लोग को ऐसे अपना योग्यता सिद्ध करने का अवसर दिया है ना, तो हम सब लोग मिलकर ऐसे इस अवसर का फायदा उठाएंगे और सिद्ध कर देंगे कि हम सब लोग कितना योग्य हैं। बिल्कुल मैडम सर, मैं खुद को प्रूव करने के लिए अभी से बहुत एक्साइटेड हूँ। सो टीम, तैयार हैं आप सब? यस मैडम सर। हाउस द जोश? हाय मैडम सर। इन सब की तसल्ली के लिए बोल तो दिया है, पर होगा कैसे ये सब? कैसे बचा पाएंगे ये थाना? जब बात वर्दी की इज्जत की हो तो हम जज्बात नहीं देखते। इस वर्दी को कोई छू भी नहीं सकता। बेस्ट थाना कंपटीशन ये अवार्ड जाता है महिला पुलिस थाने को। जय हिंद करिश्मा मैडम। क्या आप तो भावुक हो गई?
आज भावुक होने का दिन नहीं है, आज तो खुशी का दिन है। इतना बड़ा काम किया है आपने, आज तो मिठाई बनता है। मिठाई लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। हम तो आपके प्रशंसा हेतु लेके आए थे ये मिठाई। इतना बड़ा काम किया है आपने। आजकल कौन पुलिस वाला इतना ईमानदार, कर्मठ और पारदर्शी होता है? अरे जिन्होंने अपना जाति भावनाओं को ताक पे रख के अपने ही लोगों के खिलाफ रिपोर्ट बनाया, जिसकी वजह से आज ये थाना बंद होने जा रहा है, आपकी रिपोर्ट से तो ये संभव हो पाया है। अरे आप तो गौरव है, पुलिस विभाग का गौरव। नतमस्तक होने को जी चाहता है आपकी महानता के आगे। लीजिए मिठाई, मुंह मीठा कीजिए आप। आखिरकार तुम्हारा बदला पूरा हुआ बुलबुल पांडे। ये महिला पुलिस थाने का अध्याय आज से समाप्त। क्या मिठास है, वाह। अबे डायबिटीज से फट के मर जाएगा, कम खा। तू कुछ बोला क्या? बस इतने से हार मान ली। तू मेरी बेटी है, दुनिया की कोई मुश्किल तुझे हिला नहीं सकती। तेरे पास तेरे जज्बातों की ताकत है बेटा, उस ताकत को पहचान। जज्बात कभी हार नहीं सकता। उठ उठ और लड़। मुश्किल का पंजा पकड़ और उससे मरोड़ कर झुका अपने कदमों में। साबित कर तू मेरा शेर बच्चा है। इतनी कमजोर नहीं है तू कि ऐसे ही किसी राह चलती मुश्किल के आगे घुटने टेककर हार मान ले। तू फाइटर है, तुझे लड़ना है, जीतना है। याद रख, मुझे आता है कौसर हश्रगाहों से गुजर जाना। मैं इंसान हूं, मेरी तौहीन है घुट घुट कर मर जाना। मैडम सर, आप यहाँ? हाँ, हमारी सही जगह। एक मिनट। हाँ, डाल दीजिए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। आप कहाँ हैं? हम अभी सब्जी लेने के लिए मार्केट आए हैं। क्यों? फौरन बदनाम की चाय की दुकान पर आइए। ठीक है मैडम सर, अभी पहुँचते हैं। जय हिंद। क्या? अरे मैडम, आपको दरवाजे के पास कुछ तो मिला है। हमने देखा है कि आप ताले की तरफ घूर घूर के देख रही थी। अरे आपके चेहरे पे जो चमक थी ना मैडम, वो 1000 वोल्ट के बल्ब जैसी थी। और आपके चेहरे पे चमक तभी आती है
जब आपके दिल और दिमाग में कोई धांसू, कोई फाड़ू आइडिया आता है। सोचा क्या है आपने मैडम सर? प्लान क्या है? तुक्का है पुष्पा जी, अगर लग जाए तो बहुत बढ़िया, वरना खुदा मालिक। मैडम सर आप बस बताइए प्लान क्या है और इसमें हमारा रोल क्या है? पुष्पा जी माफ कीजिए, लेकिन इस बार आपके लिए कोई रोल नहीं है। हमारा रोल नहीं है? इस बार बिल्लू का रोल है। बिल्लू को एक गरीब दुखियारा बाप बनने की एक्टिंग करनी है। मैडम सर ये क्या है? हर बार चाचा, फूफा, बाप, भाई ऐसे किरदार मुझे क्यों मिलते हैं? कभी लवर शवर बना दो। तो दिखते नहीं हो ना तुम। हो गया, मैं प्लान बताऊं? हाँ। ओके, तो ध्यान से सुनिए। बिल्लू जाएगा मास्टर जी के पास एक गरीब दुखियारा बाप बनके, जिसे अपनी बेटी की शादी करवानी है लेकिन हो नहीं पा रही है। अच्छे लड़के मिल नहीं रहे हैं, और जो अच्छे लड़के मिल रहे हैं वो मुंह फाड़कर इतना ज्यादा दहेज मांग रहे हैं जो तुम दे नहीं सकते। ऐसे में तुम मास्टर जी से रिक्वेस्ट करोगे कि वो किसी भी तरीके से तुम्हारी बेटी की पकड़वा शादी करवा दे, और जब वो ऐसा करेंगे तब इस जुर्म में हम उन्हें पकड़ेंगे रंगे हाथ, और मास्टर जी सीधा जेल में। मैडम सर बिलोटे का तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि बेटी वाला जो रोल है ना वो संतू जी करती तो। नहीं संतू, नहीं मैडम सर, संतू तो 2 मिनट में पकड़ी जाएगी। कितनी ओवर एक्टिंग करती है। मैं और नहीं तो कौन, हम। मैडम सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बेटी बनकर हम जाएंगे। मैडम सर, मास्टर जी ने मुझे देखा है, वो मुझे पहचान जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए इस काम के लिए हमें ऐसे किसी को चुनना होगा जिसे मास्टर जी ने पहले कभी नहीं देखा। पर किसे? कौन बनेगा बिल्लू की बेटी? कौन? मिल गई। मिल गया? मिल गई। तुम बनोगे बिल्लू की बेटी। नहीं, हम लड़की नहीं बन सकते। क्यों तुम लड़की क्यों नहीं बनोगी? मेरी बेटी क्यों नहीं बनोगी? हाँ, अपने थाने के लिए इतना नहीं कर सकता तू? नहीं बिल्ले, हम कुछ और बन सकते हैं, लेकिन लड़की नहीं। मैडम सर प्लीज, लड़की नहीं। अब चपड़गंज खामोश, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मैडम सर को मना कर दे। अब छोड़। अब यार बदनाम भाई, समझते नहीं हो तुम। अब तो समझा ना, समझा। डिम्पल भाभी वाला। भाभी जी कड़क एक चाय पिला दीजिए। लीजिए। आप ही बिल्लू जी हैं? हाँ, हम ही बिल्लू जी है। आई एम बिल्लू द स्पाई। मैडम इनको छोड़ दो, हमें बनाइएगा लड़की। बदनाम है, लड़की बनना है, निशाचर नहीं। तो ये तय रहा, इकबाल बनेगा लड़की। ठीक है, चलो अब जाओ, फटाफट तुम तैयार होकर आओ। जाओ, और थोड़ा सा सुंदर लगना भी चाहिए। बेटी मैच होनी चाहिए ना मेरे। कहाँ मैच करेंगे? क्या मतलब है? तुमको जाओ, टकला मदद करना करो। पड़ेगा। चल। ओह मेरी बेटी आ गई। दिखा शक्ल दिखा। अरे बाप से क्या नाराज होना, दिखा। बिल्लू बस करो। इकबाल यहाँ आओ, चेहरा दिखाओ। हाँ गुड, बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो जैसा हमने सोचा था। हम लोग को भी तो मुंह दिखाई कराओ भाई। हाँ, हम सबको एक एक करके दिखाएंगे, लेकिन घूंघट में। ठीक है। बिल्लू बस करो। मेरा नंबर कब आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वहां जाकर खड़े हो चुपचाप, जाओ। अरे हाँ ना बाबा। इधर आराम से। पर मैडम सर, दूल्हा कौन होगा? शादी किसके साथ होगी? अरे हाँ, इस बात में भी थोड़ा सा इंतजार है। फिलहाल आप ये दुआ कीजिए कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए,
हम उस मास्टर जी की असलियत दुनिया के सामने ला पाएं और हमारा ये महिला पुलिस थाना हमेशा हमेशा के लिए फिर से खुल जाए। तजुर्बा कहता है हमारा, शूरवीर वो नहीं जो हर जंग जीत जाए, शूरवीर वो है जो अपनी हार जीत जाए। तो चलिए फिर अपनी इस हार को जीत में बदलते हैं, हवाओं का रुख बदलते हैं। तैयार हैं आप सब? यस मैडम सर। अरे भाई कहाँ हैं आप? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी तब से बंद पड़ी है। हाँ, हम यहाँ कुड़िया घाट की पीछे वाली गली में हैं। जी प्लीज जल्दी आइए ना, बड़ी मुश्किल से आपका ही नंबर लगा है। ओके। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप एड्रेस बता पाएंगे? जय हिंद सर। कोई सुराग? सर हम डीएसपी सर की गाड़ी के पास ही खड़े हैं। उनका फोन मिला है। लापता होने से पहले आखिरी बार वो मैकेनिक से बात कर रहे थे। रिसीव कॉल में मैकेनिक का नंबर है आखिरी बार। बाकी ऐसा कोई मजबूत इशारा नहीं मिला है जिससे हम ये पता लगा सके कि वो अचानक से ऐसे कैसे गायब हो गए। सर सारे संभावित जगहों पर टीम भेज दी गई है। बहुत ही व्यापक स्तर पर खोज चल रहा है सर। जैसे ही कुछ इशारा मिलता है हम आपको तुरंत खबर करते हैं। ओके सर? ठीक है, रिपोर्ट करती रहे। जय हिंद सर। जय। सर के फोन के अलावा और कुछ नहीं मिला मैडम। क्या लगता है आपको, ऐसे अचानक से डीएसपी सर गायब हो गए, क्या हुआ होगा उनके साथ? नहीं नहीं नहीं, अचानक से वो गायब नहीं हुए हैं। ये अपहरण है और ये जिस किसी ने भी किया है ना, उसने जिंदगी का बहुत बड़ा गलती कर दिया है। मैया कसम वो हमारे हाथ लग गया ना, हम वो बवंडर मचाएंगे कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उसका आवाज सुनेगी। बाल भी बाल। अरे तो निकालो निकालो यार। अरे मैडम ये देखिए, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये तो सब लड़की का सामान है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैडम हमको लगता है डीएसपी साहब का कोई लब लपाटा का चक्कर चल रहा था और यही कारण बना है उनके अपहरण का। नहीं, हम तो उनके अपहरण का कारण जानने का प्रयास कर रहे थे। नहीं, हमारे भैया ऐसे नहीं है। वो इन सब लड़की के टंटा में ये सब में नहीं पड़ते हैं। वो नहीं मैडम, आप एकदम सही बात कह रही हैं, लेकिन चंपक जी जो हैं वो डीएसपी सर के बारे में बात करें, आपके भाई के बारे में नहीं। हम भी डीएसपी सर का बात ही कर रहे हैं। डीएसपी सर हमारे भैया हैं। क्या ऐसे क्या आंख फाड़ के क्या देख रहे हो? जाके और कोई सुराग ढूंढिए ना। कहाँ चले गए? डीएसपी साहब इनके भाई। और कहाँ होंगे? वहीं खड़े हैं। नो एक्शन, नो ड्रामा, नो थ्रिल, ओनली इंतजार के जज्बात। आपने तो पका डाला। मैं जा रहा हूँ। चुप करो तुम, वहीं खड़े रहो। जब तक हम नहीं कहते तो वहीं खड़े रहोगे, ठीक है? अरे लेकिन वहीं रहोगे तुम, सवाल नहीं। अरे सुनिए तो, काट दिया। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।